मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गांव के मेले में मछलियां पकड़ने की परंपरा अनोखा इवेंट को अंजाम दिया भक्तों ने। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज की स्ट्राइक, 7% नहीं 25% चाहिए सैलरी। कोलार पुलिस का बड़ा एक्शन, सुबह सवेरे रउडी शीटर्स के घरों पर रेड। महाराष्ट्र में मराठी जरूरी स्कूल रूल्स तोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना और मान्यता कैंसिल होगी स्कूल की। कर्ज से परेशान व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ा, पुलिस ने बचाई जान। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बड़ी खुशखबरी। विनय कुलकर्णी केस पर कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर, कोर्ट वर्डिक्ट के बाद भी सियासी बयानबाजी तेज। बेंगलुरु में पुलिस का बड़ा एक्शन, 40 रउडी शीटर सिटी से बाहर। गांव के मेन गेट को लेकर हंगामा, गांव वालों और पुलिस के बीच हुई झड़प। विजयनगर में भयानक रोड हादसा, लॉरी पलटी, 2 की मौत, 20 लोग घायल। खबरें विस्तार से। गांव के मेले में मछलियां पकड़ने की परंपरा अनोखा इवेंट को अंजाम दिया भक्तों ने। उत्तर कन्नड़ा जिला शिरसी के केरेबेट्टा का उत्सव श्री मारिकंबा मंदिर के जीर्णोद्धार रिनोवेशन के लिए अनोखा केरेबेट्टा फिश कैचिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस इवेंट में मछली पकड़ने के लिए 500 रुपये एंट्री फी रखी गई थी। उल्लाड़ इलाके में पहले से ही कटला, ग्रास, कार्प जैसे मछलियों को पाल पोसकर छोड़ा गया था तालाब में। इस प्रोग्राम में 160 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो बांबू और आयरन लोहे से बने पारंपरिक सामान के साथ आए थे मछलियां पकड़ने के लिए। गांव के लोगों ने बड़े ही उत्साह और शांति से इस इवेंट का आनंद लिया। कुछ लोगों को ज्यादा मछलियां मिली तो कुछ को कम, लेकिन सबने मिलकर इस पारंपरिक मेले का मजा लिया। यह सिर्फ एक उत्सव या इवेंट नहीं, बल्कि गांव की परंपरा और समुदायों में एकता की बेहतरीन मिसाल बना। जो सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ा वो विजेता कहलाया। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज की स्ट्राइक, 7% नहीं 25% चाहिए सैलरी। कर्नाटका में ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज ने सैलरी बढ़ाने को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। सरकार और निगम की तरफ से 7% सैलरी इंक्रीज करने का प्रपोजल सिफारिश की गई थी, लेकिन कर्मचारियों ने इसे ठुकराकर सीधा 25% बढ़ोतरी करने की डिमांड रखी है अपने सैलरी की। इस मुद्दे पर अधिकारियों और यूनियंस के बीच हुई मीटिंग्स फेल हो गई हैं, जिसके बाद कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। केएसआरटीसी और बीएमटीसी के एम्प्लॉयज का कहना है कि हमारी सैलरी काफ़ी कम है, हमें ज़्यादा बढ़ोतरी चाहिए सैलरी में। अब लगातार मीटिंग्स के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया है और इश्यू और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में इसका हल नहीं निकला तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। कोलार पुलिस का बड़ा एक्शन, सुबह सवेरे रउडी शीटर्स के घरों पर रेड, हथियार रिकवर। कोलार जिला में पुलिस ने रउडी शीटर्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। केजीएफ के जिला एसपी शिवांशु राजपूत की अगुवाई में सुबह सवेरे छापामारी की गई, जहां पुलिस ने एक्टिव क्रिमिनल्स के घरों पर छापा मारा। इस ऑपरेशन में 5 इंस्पेक्टर्स और 10 टीमें थी शामिल। सब ने मिलकर केजीएफ और बंगारपेट एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया। रेड के दौरान 2 रउडी शीटर्स के घर से हथियार वेपन्स बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि एरिया में क्राइम कंट्रोल करने और रउडी एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए ये स्पेशल एक्शन चलाया गया। इस एक्शन से क्रिमिनल्स में डर का माहौल बन गया है और पुलिस ने क्लियर मैसेज दिया है कि इलीगल एक्टिविटीज अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिले और इलाकों में।
महाराष्ट्र में मराठी जरूरी स्कूल रूल्स तोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना और मान्यता कैंसिल होगी स्कूल की। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को लेकर सख्त फैसला लिया है। अब जो स्कूल्स मराठी पढ़ाना मैंडेटरी यानी कंपलसरी रूल फॉलो नहीं करेंगे उन पर 1 लाख तक का फाइन लग सकता है और उनकी मान्यता भी कैंसिल की जा सकती है। स्कूल परमिशन की ये फैसला 2020 के कानून के तहत लिया गया है, जिसमें क्लास 1 से 10th क्लास तक मराठी एक सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी होना चाहिए। और है सरकार ने स्कूल्स को वार्निंग दी है कि 2 महीने के अंदर रूल्स फॉलो करें वरना एक्शन होगा। रूल्स तोड़ने वाले स्कूल्स को 15 दिन का जवाब देने का वक्त दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए भी मराठी लैंग्वेज कंपलसरी की थी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी सरकार का कहना है कि ये कदम लैंग्वेज और संस्कृति को बचाने के लिए ज़रूरी है। इसी फैसले के बाद कर्नाटका राज्य में भी कर्नाटका रक्षणा वेदिके ने कन्नड़ा कंपलसरी कह दिया है। क्या महाराष्ट्र के जैसा फैसला कर्नाटका में भी लागू होगा, इस पर भी सबकी नज़र लगी हुई है। कर्ज से परेशान व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ा, पुलिस ने बचाई जान। बागलकोट के नवानगर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़कर बैठ गया। बताया जा रहा है कि वो कर्ज देने वालों के दबाव से परेशान था और नशे की हालत में था। सेक्टर नंबर 36 में हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत स्पॉट पर पहुंच गई। डीवाईएसपी गजानन सुतार ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को समझा बुझाकर नीचे उतारने के लिए राजी किया। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस ने सफलता से उसे सेफ रेस्क्यू कर लिया और बाद में कस्टडी में ले लिया। व्यक्ति का कहना है कि वो कर्ज के बोझ और तनाव की वजह से ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। पुलिस ने उसे समझाकर आगे कानूनी मदद देने का भरोसा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बड़ी खुशखबरी। डीए 2% बढ़ा, अब 58% से 60% हो गया है। महंगाई का भत्ता। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई अलाउंस भत्ता में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए 58% से बढ़ाकर 7% हो गया है। यह फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इस बढ़ोतरी का फायदा 49.19 लाख एम्प्लॉइज 68.72 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। नया डीए 1 जुलाई से लागू होगा। सरकार पर इसका सालाना लगभग 1083 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। आमतौर पर महंगाई के भत्ते को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई रिवाइज किया जाता है। इस फैसले से महंगाई के दौर में कर्मचारियों को थोड़ी फाइनेंशियल राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विनय कुलकर्णी केस पर कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर। कोर्ट वर्डिक्ट के बाद भी सियासी बयानबाजी तेज। धारवाड़ के योगेश गौड़ा मर्डर केस में कांग्रेस एमएलए विनय कुलकर्णी को कोर्ट ने अपराधी ठहरा दिया है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कई नेता उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि कुलकर्णी के खिलाफ साजिश हो सकती है। वहीं रायचूरू में लॉ मिनिस्टर एचके पाटिल ने भी कहा है कि कोर्ट का फैसला फाइनल नहीं है, हाईकोर्ट का ऑप्शन अभी खुला हुआ है। विनय कुलकर्णी के लिए इस बयानबाजी से यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक क्रिमिनल केस में भी सियासी सपोर्ट मिल रहा है। यह भी याद रहे कि केस की 10 साल तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई। कोर्ट में सबूत और बहस के बाद ही फैसला आया है। अब विनय कुलकर्णी के पास अगला रास्ता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है। इस पूरे मामले पर राजनीति गर्म है पूरे राज्य भर में और लोगों के बीच भी सवाल उठ रहे हैं। क्या विनय कुलकर्णी की एमएलए पद की मान्यता रद्द होगी या इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा किसी और फैसले का। बेंगलुरु में पुलिस का बड़ा एक्शन। 40 रउडी शीटर सिटी से बाहर, क्राइम पर कड़ी रोक। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में बढ़ रही क्राइम एक्टिविटीज पर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। सीसीबी पुलिस ने 40 एक्टिव रउडी शीटर्स को सिटी से बाहर
सरहद पार कर दिया है। ये वो लोग थे जो सुपारी, धमकी, लूट और गुंडागर्दी जैसे केसेस में बार बार शामिल हो रहे थे। पुलिस के इस एक्शन के बाद महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी को लेकर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कदम के बाद सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी लिस्ट भी तैयार हो रही है और भी क्रिमिनल्स को जल्द ही बेंगलुरु से बाहर किया जाएगा की जानकारी मिली है। पुलिस के सूत्रों से पुलिस ने क्लियर मैसेज दिया है कि सिटी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। इस ऑपरेशन से बेंगलुरु को क्राइम फ्री बनाने की कोशिश तेज हो गई है। गांव के मेन गेट को लेकर हंगामा, गांव वालों और पुलिस के बीच हुई झड़प। चामराजनगर जिला के येरियूर गांव में एक गेट हेब्बागलू को लेकर बड़ा विवाद और हंगामा देखने को मिला। आज गांव वालों ने डॉक्टर भीमराव के नाम पर मेन रोड के बीच गेट बना दिया, जिससे व्हीकल्स को नीचे से गुजरना पड़ रहा था। शुरुआत में इस कंस्ट्रक्शन को पीडीओ की परमिशन मिली थी, लेकिन बाद में कंप्लेंट आने पर तहसीलदार ने परमिशन कैंसिल कर दी। कंप्लेंट ये थी कि बड़े और हेवी व्हीकल्स को निकलने में दिक्कत हो रही है। इस गेट की वजह से जब पुलिस और अधिकारी गेट हटाने आए, गांव वालों ने इसका विरोध किया और दोनों के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। तनाव के बीच भी गांव वालों ने गेट को खोल दिया और हटाने का विरोध जारी रखा। फिलहाल हालात तनावपूर्ण है गांव में और जिला प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कदम उठाए हुए है। विजयनगर में भयानक रोड हादसा, लॉरी पलटी, 2 की मौत, 20 लोग घायल। विजयनगर जिला में NH50 पर एक भयानक सीरियल एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत और लगभग 20 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा दानापुर के पास BMM फैक्ट्री ब्रिज के नजदीक हुआ है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से बेंगलुरु जा रही 10 व्हीलर लॉरी ने कंट्रोल खोकर कई व्हीकल्स को टक्कर मारी। 3 बाइक्स, 1 कार और बस भी एक्सीडेंट का शिकार हुई। लॉरी ब्रिज के नीचे से गिरकर पलट गई। मरने वालों में 40 साल की सुजाता, 55 साल के दुर्गप्पा शामिल हैं। कहा, जख्मियों में से 6 लोगों को कोप्पल के हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। 14 लोग जिला सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज जारी है। जिला SP S जानवी के मुताबिक एक्सीडेंट का सबब लॉरी ड्राइवर की लापरवाही, नेग्लिजेंसी बताई। पुलिस ने केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।